क्या कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वो असल में सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा है? अरे ये तो हमारे शरीर के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह है, एक बिल्डिंग मटेरियल है। तो आज हम इसी सुपर फ्यूल के राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ये हमें कैसे हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रखता है। सच कहूं तो हमारा हर निवाला हमारे अंदर एक पूरी की पूरी टीम को काम पर लगा देता है। तो चलिए आज इस शानदार टीम के हर एक खिलाड़ी से मिलते हैं और देखते हैं कि कौन क्या काम करता है। तो सबसे पहले मिलिए हमारी एनर्जी क्रू से। ये वो टीम है जो हमारी हर हरकत को, मतलब खेलने से लेकर पढ़ने तक, हर चीज को पावर देती है। यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें दिन भर चार्ज्ड अप रखते हैं। और इस क्रू के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर के असली पावर हाउस। इनको भी आप दो तरह का समझ सकते हैं, एक जो ग्लूकोज की तरह तुरंत एनर्जी देते हैं और दूसरे स्टार्च जैसे जो धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये एनर्जी के सोर्सेज हमारे आसपास ही हैं। चावल, गेहूं, आलू और हाँ, हमारे पसंदीदा फल जैसे आम और केला भी कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं जो हमें दिन भर एक्टिव रखते हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि किसी खाने में स्टार्च है या नहीं? इसके लिए एक छोटा सा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। बस खाने पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। अगर उसका रंग नीला काला हो गया तो समझ जाइए उसमें स्टार्च मौजूद है ना मज़ेदार? हमारी एनर्जी क्रू का एक और बहुत जरूरी सदस्य है वसा, यानी कि फैट्स। ये सिर्फ एनर्जी देते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, बिल्कुल एक पावर बैंक की तरह। और तो और हमें गर्म रखने में भी मदद करते हैं। फैट्स हमें पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से मिलते हैं। एक तरफ सब्जियों के तेल और काजू बादाम है, तो दूसरी तरफ घी, मांस और दूध से बनी चीजें। इसके कई सोर्सेज हैं। चलिए एक और छोटी सी जासूसी करते हैं। किसी खाने की चीज जैसे मूंगफली को एक कागज में लपेटकर हल्का सा कूटिए। अगर कागज पर तेल का चिकना धब्बा बन जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें फैट है ना? कितना आसान तरीका। तो एनर्जी क्रू से तो हम मिल लिए, अब वक्त है हमारी बिल्ड एंड रिपेयर क्रू से मिलने का। ये हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और इनका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप कह सकते हैं हमारे शरीर की नींव हैं। ये हमारी मसल से लेकर छोटी छोटी सेल्स तक हर चीज को बनाने और उसकी टूट फूट को ठीक करने में मदद करते हैं। इसीलिए तो इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स भी हमें पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से ही मिलते हैं। दालें, सोयाबीन और मशरूम इसके बेहतरीन प्लांट बेस्ड सोर्स हैं, जबकि मांस, अंडे और दूध से बनी चीजों से हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन मिलता है। और हाँ, प्रोटीन को पहचानने का भी एक टेस्ट है। जब खाने में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है और अगर उसमें बैंगनी रंग आ जाए तो यह प्रोटीन की मौजूदगी को कंफर्म करता है। कमाल है ना? चलिए अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे शरीर को एकदम स्मूथली चलाते हैं। ये हैं हमारी एसेंशियल सपोर्ट क्रू, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि आयरन और कैल्शियम, इनकी जरूरत हमें कम मात्रा में होती है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। आयरन हमारे खून को हेल्दी रखता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, और आयोडीन हमारे थायराइड को ठीक से काम करने में मदद करता है। और विटामिन्स तो हमारे शरीर के प्रोटेक्टर्स हैं। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अब जब हम अपनी सुपर टीम के सभी खिलाड़ियों से मिल चुके हैं तो सवाल यह है कि इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए। यहीं पर बात आती है बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार की, जो एक विनिंग टीम बनाती है। एक बैलेंस्ड डाइट का सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर को सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स का एक सही मिक्स मिल रहा है। ये किसी एक खिलाड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी टीम के एक साथ मिलकर काम करने के बारे में है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर टीम का कोई सदस्य गायब हो जाए? जैसे अगर प्रोटीन की कमी हो तो इससे क्वाशियोरकॉर्ड जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जिसमें ग्रोथ रुक जाती है और शरीर में सूजन आ जाती है। ठीक वैसे ही विटामिन ए की कमी हमारी आंखों की रोशनी पर असर डाल सकती है, जिससे रतौंधी हो जाती है। इसमें रात के समय या कम रोशनी में देखना मुश्किल हो जाता है। अगर विटामिन सी कम हो जाए तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। ये दिखाता है कि ये छोटे छोटे विटामिन्स कितने जरूरी हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, जिससे हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो मुड़ जाती हैं।
ये हमारी हड्डियों की सेहत के लिए इसके महत्व को दिखाता है। इसी तरह आयोडीन और आयरन जैसे मिनरल्स की कमी से घेघा और एनीमिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक बेहद जरूरी रोल है। तो अब आखिर में एक ज़रूरी सवाल, अपनी प्लेट की तरफ देखिए और एक बार सोचिए, क्या आपका खाना आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट, सबसे मजबूत टीम बना रहा है?